एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में दो एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। कौन कौन से दो एलिमेंट पढ़ लिए थे बेटा अपन ने? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, बराबर है। तो जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट इज डिनोटेड बाय BH। देखो ये है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे अगर बेटा हमने मैग्नेटिक नीडल रखे तो ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे अलाइन होगी। और ये क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसा बताया था मैंने कि कौन से डायरेक्शन पे रहना चाहिए? ये इट इज इन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन पे रहना चाहिए, ठीक है? दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन पे। और जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसमें फ्री है रोटेट होने के लिए? मैग्नेटिक नीडल किस पे फ्री है रोटेट होने के लिए? वर्टिकल प्लेन पे। और ये वर्टिकल प्लेन कहां पे है? मैग्नेटिक मेरिडियन पे। ये वर्टिकल प्लेन पे फ्री है रोटेट होने के लिए। और ये वर्टिकल प्लेन कहां पे? मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। इसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है? दिस इज एंगल ऑफ डिप। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया, है ना? दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? तो BH इज इक्वल्स टू BE cos थीटा, ठीक है? BE cos थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BE cos थीटा, बराबर है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो गया यहाँ पे? BE sin थीटा के बराबर। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो आप अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। इट विल बी गिवन बाय BH अपॉन cos थीटा। समझ गए ना? अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पर से बता सकते हो। समझ गए? अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हो एंड दैट इज गिवन बाय BH अपॉन cos थीटा। तो देखो ये तीन एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग इनको? एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन से ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन पता चलता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप, इससे क्या पता चलता हमको? हॉरिजॉन्टल के साथ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये पता चल जाता है। और तीसरा जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये भी पता किसी जगह पे कि भाई यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिप से ये एंगल ऑफ डिप है यहाँ पे, है ना? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाती है अर्थ की, कि उस प्लेस पे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। समझ गए? उस प्लेस पे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? नहीं। देख ये पता चल गया हमको एंगल ऑफ डिप। ये थीटा कौन सा एंगल है यहाँ पे? दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिप, या फिर ये थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए? समझ गए? यस सर। सेजल पाटिल क्लास में है क्या? सेजल, सेजल, हेलो सेजल, सेजल क्लास में है क्या बेटा? सेजल सर एक बार डबल बताना तो मैं लेट गया। ठीक है बता रहा हूँ। सेजल क्लास में है? अभी स्क्रीन देख रहा तुमने? इसमें चैट में डाला था स्क्रीन नहीं दिख रही करके। सेजल अभी दिख रहा बराबर? सेजल यस सर, रिजॉइन किया। ओके फाइन। चलो तो दोबारा बता देता हूँ। देखो जो 3 एलिमेंट्स थे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, कौन कौन से कल हमने पढ़े थे, मतलब पिछली क्लास में। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से क्या पता चलता हमको? ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में पता चलता है ना, कि ट्रू नॉर्थ किधर और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है। समझ गए कि नहीं? फिर एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ऐसा प्लेन है ना, ऐसा वर्टिकल प्लेन जो, जैसे हम यहाँ पे खड़े तो प्लेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा बेटा। दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। ऐसा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ऐसा ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये वर्टिकल प्लेन को कहां पे रखना है? तो इस वर्टिकल प्लेन पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइंस हो गई। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे रखना है? ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया। तो ये वर्टिकल प्लेन को कहां पे रखना, मतलब ये जो प्लेन है ये कैसा रखना हमको? मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ में रखना। ऐसा वर्टिकल प्लेन ऐसा होल्ड करके रखना। वर्टिकल प्लेन मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किधर पे पॉइंट कर रही है हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और अब अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक नीडल है जो फ्री है इस प्लेन पे रोटेट होने के लिए, तो जैसे ये ऐसा, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में नेट मैग्नेटिक फील्ड का, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। समझ गए? तो एक्चुअल में ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह पे, और ये जो एंगल होता है अगर आप पोल पे चले जाओगे, जैसे नॉर्थ पोल पे चलेगा तो ये एंगल ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी मैग्नेटिक नीडल 90 डिग्री पे ऐसे। और अगर साउथ पोल पे आ गए तो ये ऐसी खड़ी हो जाएगी ऊपर, मतलब नॉर्थ पोल ऊपर दिखेगा मैग्नेट का और साउथ पोल नीचे। कहां पे? मैग्नेटिक साउथ पे। और मैग्नेटिक नॉर्थ पे गई तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी 90 डिग्री। मतलब अगर ऐसी है रोटेट होने के लिए, अगर ये मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रोटेट हो रही है तो नॉर्थ पोल पे कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करेगी। वर्टिकल प्लेन पे है तो ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी वहां पे ऐसी नॉर्थ पोल पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पे और मैग्नेटिक साउथ पे। बाकी जगह पे कुछ एंगल बनेगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ गया बेटा? अभी हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। ओके, तो ये एंगल ऑफ डिप है। एंगल ऑफ डिप क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में वर्टिकल प्लेन पे घूमने वाली मैग्नेटिक नीडल जितने डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? और फिर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना। बी भी क्या हो गया यहाँ पे? ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो BH इज इक्वल टू BE cos थीटा या BE इक्वल टू BH अपॉन cos थीटा। B भी वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो गया बेटा? BE sin थीटा के बराबर हो गया, है ना। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अगर हम स्क्वायर करके सम कर देते हैं यहाँ पे, तो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर, बराबर है। ठीक है,
तो और बी tan स्क्वायर का बी स्क्वायर ही है। ये दोनों को स्क्वायर कर दोगे तो कितना बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा। और tan थीटा अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे दोनों को, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, bv अपॉन bh दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। समझ गए ना। तो यहां से भी एंगल ऑफ, अगर तुमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, ये tan इनवर्स ऑफ bv डिवाइडेड बाय bh। समझ गए, क्लियर हो गया। तो अगर आपको किसी प्लेस के लिए ये पैरामीटर्स पता है, जैसे एग्जांपल्स में लिख दूं, इफ एट एनी प्लेस, किसी जगह के लिए, इफ एट एनी प्लेस dip angle is 30 degree and horizontal component of earth magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla, then find total magnetic field of earth, उस जगह पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा, सिंस BH is equals to BE cos theta, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय BH अपॉन cos थीटा, ये हो गया 2 into 10 to the power कितना, -5 टेस्ला होल डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 to the power -5, इट विल बी √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 4/√3 into 10 to the power -5 टेस्ला। समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए, समझ गए इसको, कैलकुलेशन समझ। तो किसी जगह पे एंगल ऑफ डिप मान लो 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल गई है, यहाँ पे आप sin 30 की वैल्यू और पुट कर दो तो उस जगह पे वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल गया। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को क्यों नहीं माना हॉरिजॉन्टल, मतलब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल को ही क्यों माना, बताओ जरा। यहाँ पे हमने एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है डिक्लिनेशन का तो ठीक है भाई, और डिप एंगल का भी ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल को भी तो मान सकते थे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल को ही क्यों लिए अपन ने, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल कंपोनेंट को भी मान सकते थे कि नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट को ही क्यों लिए अपन ने। इसमें तो सर हॉरिजॉन्टल के बारे में बात ही कर रहे हैं। क्या क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसी के बारे में बात करते तो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे ना सर। नहीं, एलिमेंट में जो साइंटिस्टों ने है, मतलब देख टोटल तो ये है, मान लो किसी जगह पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, और थीटा भी पता तुमको, तो इसको भी मान सकते थे ना आप एलिमेंट, इसको ही क्यों माने, मतलब उसमें वर्टिकल कंपोनेंट को भी मान सकते थे एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल वाले को ही क्यों माने, मेरा ये क्वेश्चन है। तो उसका रीजन है, देखो हम लोग मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखते हैं, वर्टिकल नहीं रखते कभी भी, डायरेक्शन देखने के लिए, समझ गए ना। जब हम लोग किसी डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल का, कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो कंपास को ऐसा रखा जाता है, वर्टिकल नहीं रखा जाता। तो जब कंपास को ऐसा रख रहे हैं तो कंपास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में अलाइन होता है, वर्टिकल के डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता। समझ गए कि नहीं, भाई डायरेक्शन देखने के लिए कंपास ऐसा रखोगे, कैसा रखोगे, बराबर है, ऐसा रखना हॉरिजॉन्टल। तो वो कौन से डायरेक्शन में अलाइन होता है, हमारा मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में अलाइन होता है। समझ गए, क्लियर हो गया बेटा, हेलो क्लियर हो गया कि नहीं सर, ओके। इसलिए इसको क्या, हाँ बोलो बोलो जल्दी से, कुछ बोलना है। इसलिए इसको क्या माना गया है, एलिमेंट लिया गया है। ठीक है, सोचा होगा उन लोगों ने भी पहले कि यार वर्टिकल को क्यों नहीं ले लिए, तो फिर बहुत लगा के कि हाँ ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का हम जब नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन देखते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ही हम लोग ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डायरेक्शन दिखाती है, वर्टिकल को थोड़ी डायरेक्शन दिखाएगी, अर्थ के सेंटर की तरफ या फिर किसी डायरेक्शन में थोड़ी जाएंगे अपन, है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ थोड़ी चलेंगे हम लोग, तो चलेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे।
इसलिए इसको एलिमेंट माना गया। ठीक है बेटा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या? मूविंग मोशन में जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या चीज बोल रहे तुम? मतलब कंपास कंपास पकड़ के हम नॉर्थ से वेस्ट जा रहे हैं या फिर नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, उस एंगल में मोशन में। अगर हम इधर जाएंगे, मान ले मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ, कंपास ऐसा पकड़ो तो उसकी नीडल नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगी। ऐसा नंबर तो सीधी दिखेगी बस। मैग्नेटिक नीडल ऐसा थोड़ी कि हम नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो वो उधर का डायरेक्शन शो करेगी, ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन कहीं पर भी ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लोगे वो नॉर्थ साउथ को ही शो करेगी। समझ गए? मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को शो करेगी। ठीक है, हो गया? समझ गए? समझ गए यस सर, इसको? समझ गया। ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। ये तीन कंपोनेंट थे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर मैग्नेटिक कंपास एक ही डायरेक्शन बताता होगा ना, दूसरा तो अपने को उसको देख के पता, अरे समझ जाता होगा। हाँ, एक ही बताएगा ना, नॉर्थ। नहीं, उसमें कुछ कुछ करते हैं ना, उसमें परपेंडिकुलर में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लगा देते तो नॉर्थ साउथ एक डायरेक्शन जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर साइड। ओके सर। ओके, लिखो फटाफट लिखो जरा इसको। सो सेकंड वाले का सेकंड क्या है? बीवी है ना फाइंड क्या में? बेटा? सर फाइंड में सेकंड क्या है? बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ना? हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट। बीवी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, बीएच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हाँ सर। लागत है। हो गया लिखकर? हाँ सर, एक बार साइड में स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा भाई? साथ में क्यों नहीं लिख रहा तू? नहीं सर, लिखने के बाद भी फिर थोड़ा सा ये होता ना, देख हम्म, लेता स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया सर। हम्म। हो गया सबका लिखकर? हेलो, यस यस सर। सर। यस। ओके।
सर ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है वो साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ होता है या नॉर्थ मैग्नेटिक से साउथ मैग्नेटिक की तरफ, जो प्लेन अपन काटते हैं? मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ना, मतलब अब देख डायरेक्शन को तो तुम इधर से काटो चाहे इधर से काटो, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए? नहीं तो सर लेकिन वो इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेंगी वो तो एक ही डायरेक्शन में रहेगी ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आप जहां पर भी खड़े हो, आप जिस भी रूम पे हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किधर रहेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, हमारे साउथ से हमारे नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हम जिस कमरे पे है ना, जैसे मैं यहाँ पे हूं, तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि टोटल तो ऐसी है, ऐसी मिलेंगी, कहीं पे हॉरिजॉन्टल रहेंगी, कहीं पे ऐसी रहेंगी, है ना, डिपेंड करेगा कि आप किस प्लेस पे। तो अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास हो तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी दिखेंगी आपको, हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, और किस डायरेक्शन में दिखेंगी आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखेंगी। समझ गए? ओके सर। ओके, समझ गए क्या बोला मैंने? आप जिस भी जगह पे हो वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी दिखेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में चलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप जिस भी रूम पे बैठे हो उस रूम पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर चलेंगी, कौन से डायरेक्शन में चलेंगी, साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ, कौन सा साउथ, मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जैसे अगर हमने ये डायरेक्शन बना दिया यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट, ऐसे बनाते ना बेटा अपन। तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ये जो डायरेक्शन, ये कौन से कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, ये जो BH है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल वैल्यू है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर कब आएगा, कौन सी जगह पे रहेगा, है ना? अगर आप इसका 3D डायग्राम देखते हो, ठीक है, ये 3D डायग्राम हो गया बेटा। 3D डायग्राम में ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो ऐसे आएंगे, ऐसे ड्रॉ करोगे। अभी समझ गए? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, समझ गए अभी? हेलो? हाँ सर। ओके, नोट करो इसको भी, फटाफट नोट कर लो, डायग्राम बनाओ। सर पेपर डिस्कशन, पेपर डिस्कशन शाम को है, 4 से 4:30 तक पहले रहेगा। किनका बोला मैंने पहले? सर साइड प्लीज। 4 से 4:30। 4 से 4:30 किसका बोला, नीट का कि जेई का? JEE का। JEE का, और 4:30 से 5 बजे तक नीट वालों का। ठीक है, ओके सर, आधे घंटे में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। आज लेकिन पहले सभी बच्चे दोबारा सॉल्व करके देख लेना पेपर, ऐसा नहीं कि बस हम पेपर में आएंगे हर एक क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर लेना सभी बच्चे पेपर को। हो गया? हो गया क्या? यस सर। ठीक है, मिटा दूं इसको, अभी मिटा दूं। तो
यहाँ पे ये बताओ कौन सी प्लेस आएंगी, पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। कौन सी प्लेस आएंगी, कौन सी प्लेस रहेगी जहां पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा अर्थ का, और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये क्या है मैग्नेटिक साउथ, है ना। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इस तरह से आ रही है यहाँ पे, और ये अंदर भी चलेंगे ऐसे। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये कौन सी लाइन होगी बेटा? दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई यहाँ पे, है ना। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो डिप एंगल होता है, डिप एंगल, यहाँ पे डिप एंगल कितना होता है? 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप एंगल 0 होता है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना मिलेगा? 0। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है। नॉर्थ पोल पे यहाँ पे डिप एंगल 0 होता है, मैग्नेटिक सॉरी 90 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी है? वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? 0 है। यहाँ पे अगर आप कंपास को लेके डायरेक्शन देखने की कोशिश करोगे तो यू कुड नॉट फाइंड द डायरेक्शन एट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, क्योंकि यहाँ पे नीडल घूमते रहेगी या किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। मतलब ये दो जगह हैं जहां पे मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो जाएगा कि किस डायरेक्शन पे जाके रुकूं, है ना। समझ गए? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है यहाँ पे बेटा? 0 है। समझ गए कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब बी एच इंटू कितना? कॉस थीटा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? है क्या ये जैसे ग्राउंड हो गया हमने, ये जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक नीडल अलाइन होगी। ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ, बराबर है। और ये एंगल हो गया थीटा, और ये वर्टिकल प्लेन पे मैग्नेटिक नीडल फ्री है रोटेट होने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिप एंगल। तो ये जो थीटा होता है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर वाली लाइन पे थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर लिखते हैं बेटा अपन? वर्टिकल कंपोनेंट इज बी ई साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 तो साइन 0 0 हो गया। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, इस जगह पर भी। तो बी एच इज इक्वल्स टू 0, एंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी इक्वल्स टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस। ओके। चलो ठीक है, लिखो इसको फटाफट।
सर आप अभी भी नागपुर में हो? हाँ क्यों? सर ये चिड़िया बोल रही ना इसलिए। क्या हो गया? सर ये चिड़िया नागपुर में नहीं बोलते ना ऐसी वाली। क्या नहीं होती नागपुर में? सर ये चिड़िया आवाज आ रही ना, हाँ वो नागपुर में से बोलते नहीं है, ज्यादातर गांव वगैरह या बाहर जगह पे बोलती। नहीं, आज इसलिए बोल रहा है वो, सुबह सुबह बारिश हो रही है ना, तो पूरा माहौल शांत है, गाड़ियों की आवाज कम आ रही है, टू व्हीलरों की, इसलिए आज उनकी पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही, बढ़िया स्वीट वाली, है ना। बहुत देर बाद सुनाई दे रही वैसे ये, मुझे भी, मैंने गौर नहीं किया था, बट आज तूने बताया तब मुझे लगा हाँ सही बात है। कॉलेज में तो रोज का ही ये सब। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है यार, अगर सुनते हो तो। चल हो गया क्या? हो गया सर। हो गया लिखा? हाँ ठीक है, लिख लो। 2 मिनट। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगर सोचो कि ये जो प्लेन हम लोग मेजर कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप के लिए, यहाँ पे अपीरेंट डिप, अपीरेंट डिप है ना, पेज नंबर 9। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे apparent dip, it is denoted by theta dash। कैसे होगा सर पेज नंबर? पेज नंबर कौन सा? 4 है सॉरी। 4 है सर। हाँ 4 है। अपीरेंट डिप, हाँ अपीरेंट डिप। देखो एंगल ऑफ डिप के लिए जो वर्टिकल प्लेन है वो कैसा होना चाहिए हमारा? आप जिस भी जगह पे हो, आप जिस भी कमरे पे हो, जैसे मैं इस कमरे पे हूँ, तो हमारा ये जो वर्टिकल प्लेन है डिप निकालने के लिए कहाँ पे रहना चाहिए? वर्टिकल प्लेन कौन से डायरेक्शन पे रहना चाहिए प्लेन? ये वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल। अरे हॉरिजॉन्टल तो कितने सारे डायरेक्शन होते हैं यार हॉरिजॉन्टल। ये देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो वर्टिकल प्लेन है आपका, जब भी आपको एंगल ऑफ डिप निकालना है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल है, इस वर्टिकल प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल है वो कहां पे रहना चाहिए? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आप जहां पर भी हो वहां पे अगर आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ डिप निकालना है, तो आपका ये जो वर्टिकल प्लेन है ये कहां पे रहना चाहिए? इसका ये जो वर्टिकल प्लेन अपन ने लिए, ये वर्टिकल प्लेन रहना चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में। समझ गए ना? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे रहना चाहिए। देख ये जो प्लेन है ना, ये तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको तो हम इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो तो किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है ऐसा, इस वर्टिकल प्लेन का। लेकिन हमको इसको हमेशा फिक्स रखना है। एंगल ऑफ डिप, ट्रू डिप अगर चाहिए तो ये नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ रहना चाहिए, तभी ट्रू डिप पता चलेगी। लेकिन यहां से अगर आपने इसको थोड़ा घुमा दिया तब भी मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन शो करेगी, लेकिन यहाँ पे जो डिप एंगल आएगा वो एक्चुअल वाला डिप नहीं रहेगा। वो कौन सा वाला रहेगा? अपीरेंट डिप रहेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन में यहां पे बना देता हूं। सपोज दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ये एक वर्टिकल प्लेन हो गया, बट इट इज नॉट अलोंग द ये, सो दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। यहां पे मान लो अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है और ये कोई डायरेक्शन हमने लिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लॉन्ग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इट इज एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया जिसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया आपका, ठीक है। जैसे देखो ये कौन सा प्लेन हो गया बेटा आपका, ये वाला कौन सा प्लेन हो गया आपका, ये मैग्नेटिक मरीडियन वाला प्लेन हो गया है ना, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे। लेकिन हम लोग ये प्लेन को कंसीडर कर ले रहे हैं ऐसा, मतलब ये ऐसे कुछ एंगल बना दिए अपन ने दोनों पे, समझ गए। ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ही हो गया, दिख रहा है कि नहीं, दोनों प्लेन है ना, ये ऐसे, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं। ये एक अलग प्लेन हो गया, ये एक अलग हो गया। मान लो किसी जगह पे ये मैग्नेटिक मरीडियन है और ये दूसरा प्लेन हो गया, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन आप कैलकुलेशन यहाँ पर देख रहे हो तो इस पे ध्यान देना, एक्चुअल में ये वाले प्लेन से एक्चुअल डिप पता चलेगा और यहां पर से आपको अपीरेंट डिप पता चलेगा थीटा डैश, समझ गए। ये वाले प्लेन से एक्चुअल डिप और यहां पर से कैसा रहेगा, अपीरेंट डिप। लेकिन ये एंगल हम थीटा नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि आपने प्लेन चेंज कर दिया है यहाँ पे, है ना, आपने प्लेन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बेटा ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आएगा, अपीरेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। तो इसके कारण देख सकते हो यहाँ पे ये आ जाएगा अपीरेंट बी एच डैश, सॉरी बी एच डैश की वैल्यू किसके बराबर रहेगी यहाँ पे, ये बी एच डैश इज बी ई डैश कॉस थीटा डैश। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, वर्टिकल कंपोनेंट तो, क्योंकि वर्टिकल लाइन तो दोनों की एक जैसी है, ध्यान देना, वर्टिकल लाइन ना दोनों की एक जैसी है, बराबर है। ये वर्टिकल कंपोनेंट बी भी डैश और एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, अपीरेंट वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि वर्टिकल लाइन थोड़ी चेंज हो रही है। कौन सी लाइन चेंज हो रही है यहाँ पे, बोलो जल्दी से, कौन सी लाइन चेंज हो रही है, हेलो बोलो बेटा, कौन सी लाइन चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, कौन सी लाइन चेंज हो रही है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हाँ कौन सी लाइन चेंज हो रही है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अरे बोलो, हॉरिजॉन्टल चेंज हो रही है। वर्टिकल कैसे चेंज हो रही है, वर्टिकल लाइन तो एक ही है ना। देख ये जैसे हमने प्लेन ऐसा रखे, ये ऐसा प्लेन अगर हमने रखे ये ऐसा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई मान ले, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की एक कोई भी डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। लेकिन जो वर्टिकल लाइन है वो तो दोनों के लिए कैसी है, वर्टिकल लाइन दोनों के लिए कैसी है, हॉरिजॉन्टल अलग अलग है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है वो दोनों प्लेन की कैसी है, एक ही है ना। यस समझ गए, वर्टिकल लाइंस आर सेम फॉर बोथ द प्लेन, इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अपीरेंट वर्टिकल कंपोनेंट और एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये अल्फा डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बी एच होता है, तो बी एच का ये जो कंपोनेंट आएगा बी एच कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी एच डैश, समझ गए, बी एच कॉस अल्फा, इसका ये जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू बी एच डैश, और यहां पे बी भी इज इक्वल टू बी भी डैश। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यहाँ पे दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, जैसे यहाँ पे tan थीटा डैश इज इक्वल टू बी भी डैश अपॉन बी एच डैश, बराबर है। तो बी भी डैश किसके बराबर है, बी भी के, और बी एच डैश किसके बराबर हो गया, बी एच कॉस अल्फा के। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, tan थीटा डैश विल बी गिवन बाय बी भी अपॉन बी एच किसके बराबर था, tan थीटा,
tan थीटा अपॉन cos अल्फा। तो अपीरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। तो किसी जगह पे अगर आपको अपीरेंट डिप भी पता चल रही तो यहां से आप ट्रू डिप निकाल सकते हो, क्योंकि tan थीटा विल बी cos अल्फा इंटू tan थीटा डैश। तो ये अपीरेंट डिप एंगल, अल्फा कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया अल्फा, दोनों प्लेन के बीच का। और थीटा क्या है यहाँ पे, ट्रू डिप है या फिर एक्चुअल डिप एंगल है। समझ गए कि नहीं? एक्चुअल डिप एंगल BH की वैल्यू किसके बराबर होती है, BE cos थीटा, और BV की वैल्यू किसके बराबर होती है, इट इज BE sin थीटा, बराबर है। समझ गए? और यहां पे अगर आपको tan थीटा चाहिए तो ये वैल्यू होती BV अपॉन BH, जो हमने इसके पहले किया था। समझ गया बेटा? अरे बोलो भाई कुछ, समझ गए कि नहीं? तो ये फर्क क्या बेटा, बोलो जल्दी। बी और बी डैश अलग अलग कैसे हो गए? क्या क्या? बी बीई और बीई डैश अलग अलग कैसे हो गए? अर्थ की फील्ड है ना वो। हाँ, अर्थ की फील्ड है। एक्चुअल में अलग इसलिए होगा कि अगर हम एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो मैग्नेटिक नीडल ऐसा शो करेगी। लेकिन आपने प्लेन चेंज कर दिए तो भैया मैग्नेटिक नीडल तो वर्टिकल प्लेन पे मजबूर है रोटेट होने के लिए, है ना? तो वो एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट बना के ऐसा कुछ डायरेक्शन शो करेगी। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है BE डैश, ये एक्चुअल नहीं है ना, एक्चुअल तो इधर आनी चाहिए थी। लेकिन मैग्नेटिक नीडल को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि तुमको भैया इसी प्लेन पे घूमना है। समझ गए? एक्चुअल में आप मैग्नेटिक नीडल को फिक्स कर रहे हो, जैसे मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे घूम सकती, इधर ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे झुक नहीं सकती। अगर आप फ्री सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन पे आएगी। आप फ्री सस्पेंड नहीं कर रहे, आप प्लेन पे रोटेट होने के लिए मजबूर कर रहे हैं उसको। तो चाहे आप ऐसा रोटेट करा लो चाहे ऐसा करा लो। अभी समझ गए? समझ सर गए? मतलब जो अपन ने दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है उसके रिस्पेक्ट में वो बी डैश है ना? हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये BE डैश है। और अगर फ्री छोड़ दोगे तो वो ये वाले प्लेन पे थोड़ी आएगी, वो तो अपने एक्चुअल है वहां पे पहुंच जाएगी। अगर इसको फ्रीली लटका दोगे तो एक्चुअल जगह पे चली जाएगी, लेकिन फ्रीली नहीं लटकाएगा आपने। आप क्या बोल रहे हैं कि इसको हम इस प्लेन पे रोटेट करा रहे हैं, ये प्लेन में हम रोटेट करा रहे हैं, तो भैया ये प्लेन से छोड़ के नहीं जाएगी, इसी प्लेन पे रहेगी। तो ये जो BE डैश है वो इस प्लेन के लिए है। क्लियर हो गया? तो ये BE डैश भी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस जगह की। क्लियर? ओके। और सर जो रोटेट जो हो रहा है वो ओरिजिनल प्लेन में हो रहा है क्या, ये नए वाले हॉरिजॉन्टल में हो रहा है? नए वाले हॉरिजॉन्टल पे, एक्चुअल वाले पे तो अगर करते तो फिर हमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी अपीरेंट डिप के वाले पे। ये नए वाले प्लेन पे अपन ने की। तो दोनों प्लेन की वर्टिकल लाइन एक जैसी है, इसलिए दोनों प्लेन के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनकी वैल्यू सेम है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअल वाला रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, अपीरेंट वाला रहेगा। और ये जो इस प्लेन के साथ में हमने एंगल बनाया ये अपीरेंट डिप है यहाँ पे। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, नोट करिए। हाँ बोलो बेटा। सर हॉरिजॉन्टल वाला जो आपने रिलेशन लिखी है वो समझे नहीं एक बार। देख, हॉरिजॉन्टल वाली रिलेशन में ये जो BH है ना, ये दोनों प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, अल्फा। दोनों प्लेन के बीच में, हाँ, दोनों प्लेन मतलब कौन सा वाला प्लेन, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाला, और दूसरा प्लेन कौन सा हो गया, एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन, है ना? और दोनों प्लेन के सामने कितने डिग्री का एंगल है, अल्फा। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा BH के साथ में, जैसे यहाँ पे देखना, ये वेक्टर ही लगाया पर कुछ नया थोड़ी लगा रहे हैं। जैसे देख, ये BH हो गया इधर पे, बराबर है, और यहाँ पे अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो BH का ये जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ये कौन सा हो जाएगा, इट विल बी BH cos अल्फा। होगा कि नहीं? समझ गए? हाँ समझ गए। नोट करेंगे। और किसी को कुछ डाउट इस पे?
सर हो गया। हो गया बेटा, लिखा है? यस सर। यस सर। सभी का हो गया कि रुकूं? सभी का हो गया कि रुकूं? हो गया सभी का? यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, अपीरेंट डिप पे, ठीक है? Now this is page number 5. एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन ले रहे हैं अपीरेंट डिप का। ये एक वर्टिकल प्लेन है, दिस इज एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ठीक है, दिस इज एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू मान लो 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है? और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ये 60 डिग्री का है, दिस इज बीई डैश के साथ में। समझ गए? समझ गए इतना? हेलो? और तो ट्रू डिप बताना, ये अपीरेंट डिप हो गई यहाँ पे, दिस इज थीटा डैश, है ना? तो इस जगह पे अपीरेंट डिप किसके बराबर है? अपीरेंट डिप इज 60 डिग्री, फाइंड ट्रू डिप एंगल, ट्रू डिप एंगल निकालना है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, देखो यहाँ पे एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, और जबकि इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर के, ये वाला रहेगा BH डैश और ये वाला कौन सा रहेगा? BV डैश। तो सिंस BH डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर? BE डैश इंटू, या फिर सीधा सीधा ले लो BH डैश, BH डैश की वैल्यू किसके बराबर बेटा? BH cos अल्फा, है ना? और BV डैश इज इक्वल्स टू BV, दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूं यहाँ पे, tan थीटा डैश मतलब BV डैश अपॉन BH डैश, तो tan थीटा डैश इक्वल्स टू दिस इज BV, और BH डैश किसके बराबर? यहाँ पे BH cos अल्फा के बराबर है। सो इट इज tan 60 डिग्री, और BV अपॉन BH किसके बराबर होता है? tan थीटा, और cos ऑफ 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू, तो tan 60 कितना होता है? √3 tan थीटा, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल डिप इज इक्वल्स टू 3, तो थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? एक्चुअल डिप यहाँ पे tan इनवर्स और 3, ये उस जगह पे एक्चुअल डिप एंगल के बराबर है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो? समझ गया बेटा? यस सर। एक और बार बताना कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन देख दोबारा। BH डैश किसके बराबर होगा? ये जो BH डैश है इसका जो कंपोनेंट गिरेगा, देख एक्चुअल BH इधर आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, देख ये एक्चुअल BH है आपका, और यहाँ पे अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये किसके बराबर रहेगा? BH cos अल्फा, और इसी डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ऐसा, बराबर है, दिस इज BH डैश। तो BH डैश और BH cos अल्फा की वैल्यू बराबर, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों के बराबर रहेंगे। अभी समझ गए? हेलो? इसलिए पूरा कैलकुलेशन बताया मैंने। BH डैश और BH cos अल्फा सेम, BV डैश और BV की वैल्यू सेम, तो tan थीटा डैश कैसे आ गया? देख, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो BV डैश अपॉन BH डैश किसके बराबर हो गया? tan थीटा डैश। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? BH डैश है, और परपेंडिकुलर कितना? BV डैश है, इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? tan थीटा डैश। तो tan थीटा डैश BV डैश किसके बराबर रहेगा? हमेशा ध्यान रखना,
बी भी डैश और एक्चुअल बी भी हमेशा सेम रहेंगे, और बी भी अपॉन बी एच वापिस से किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो फिर से, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और रिपीट कर लेंगे। नोट कर लो एक बार। सर वहाँ पे कॉस अल्फा था ना? कॉस अल्फा सही तो है। अच्छा सॉरी सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सॉरी। हाँ एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पे टेन थीटा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पे। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये आ जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, कॉस अल्फा, मतलब 1060 टेन थीटा कॉस 30 है ना, 1060 हो गया √3 इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये वैल्यू कितनी, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 3/2 बचेगा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना, टेन इनवर्स ऑफ 3/2, बराबर है अभी, बराबर कैलकुलेशन अभी। हेलो, बराबर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बराबर है। यस सर। ओके, तो अपीरेंट डिप समझ गए? कोई डाउट अपीरेंट डिप के बारे पे, अपीरेंट डिप के बारे में कोई डाउट? तो क्या फार्मूला होता है ट्रू डिप और अपीरेंट डिप के लिए, सीधा सीधा याद रखो, क्या फार्मूला होता है, tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना, cos अल्फा। हाँ सीधा सीधा याद रखो आगे से। अल्फा किसके बीच का एंगल है, गिवन प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन का बीच का एंगल अल्फा है, और थीटा डैश क्या, अपीरेंट डिप, और थीटा क्या है, ट्रू डिप है। ठीक है, समझ गए, समझ गए? सर अबे कॉस अल्फा इधर कैसे कॉस 30 लिखा है सर थर्ड स्टेप में? यहाँ पे हाँ सर वहाँ पे कॉस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, समझ गया? यस ओके, तो ये ध्यान रखो, ये डायरेक्ट ये फार्मूला भी ध्यान रख सकते हो, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा, आगे के लिए ऐसा। ठीक है, मिटा दूं, हो गया नोट करके? 2 मिनट सर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अपीरेंट डिप के लिए। पेज नंबर 6, दो प्लेन बना रहा हूं मैं यहाँ पे। प्लेन बना देता हूं। देखो ये दो प्लेन बने यहाँ पे, बराबर है,
ये दो प्लेन बने बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन हो गया आपका, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक ही डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे अपीरेंट डिप है θ1, यहाँ पर के लिए अपीरेंट डिप कितनी है θ2, और यहाँ पर के लिए कितनी है थीटा है। एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/2 या फिर 90 डिग्री। तो यहाँ का अपीरेंट डिप है θ1, यहाँ का अपीरेंट डिप कितना है θ2, और दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो इस तरह से लिया हुआ मैंने। तो बेटा θ1 किसके बराबर आएगा, tan θ1 इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन कितना, cos अल्फा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली tan θ2 किसके बराबर आएगा, tan थीटा अपॉन cos बीटा। लिख सकते हो ऐसा, लिख सकते हो कि नहीं? सो θ1 इज अपीरेंट डिप इन H1 प्लेन, ये है H1 प्लेन, और θ2 इज अपीरेंट डिप इन H2 प्लेन। अच्छा, अभी ये बताओ दोनों इक्वेशन से कुछ रिलेशनशिप बनेगी क्या यहाँ पे? तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, tan थीटा इक्वल्स टू, कुछ लिख सकते हैं अपन ऐसा। देखिए एक रिलेशनशिप ऐसी बन जाएगी, cos अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय tan θ1, एंड cos बीटा किसके बराबर होगा बेटा, cos बीटा का मतलब हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस अल्फा, मतलब sin अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय tan θ2। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? हेलो, लिख सकते हैं ऐसा? स्टेप ध्यान देना, tan θ1 tan थीटा अपॉन cos अल्फा, tan θ2 tan थीटा अपॉन cos बीटा। तो cos अल्फा अगर लिख रहे हैं तो tan थीटा अपॉन tan θ1, cos बीटा मतलब cos ऑफ 90 माइनस अल्फा sin अल्फा, tan थीटा अपॉन tan θ2। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये बताओ जल्दी से। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा, ये tan स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा यहाँ पे, cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 के बराबर, और 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2, और इसको रीअरेंज कर दोगे तो ये और हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। समझ गए? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझ गए क्या? कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाला क्या बेटा? सर बताओ ना एक चीज बताता हूं, ये दो स्टेप समझ गए आप लोग? ये दो ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना। फिर ये दो स्टेप आप समझ गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2 ये गिवन है, फिर tan θ1 tan थीटा अपॉन cos अल्फा, tan θ2 tan थीटा अपॉन cos बीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करो, तुम लोग खुद रीअरेंज करो, और इस कंक्लूजन पे पहुंचो कि फाइनल आंसर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 आना चाहिए। इस कंक्लूजन पे पहुंचना सॉल्व करके, ठीक है? खुद से सॉल्व करो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, बहुत आसान है। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है? बोलो जल्दी से, ठीक है? हाँ, खुद से सॉल्व करो। ये अगर आपको आ गई तो यहाँ पे खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, एंड फाइनल आंसर विल बी दिस, है ना? यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है? क्लियर? तो नोट कर लो, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी कल अभी थोड़ा सा बचा इसमें दो है ना क्या सर? इसमें आपने दो प्लेन लिए ना? हाँ, दो प्लेन लिए, एक इधर पे ले लिए, एक ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और यहाँ से जो अल्फा 1 वाला इधर हो गया, बीटा वाला इधर हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल अल्फा। सर फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया था। क्या बेटा?
सर फर्स्ट क्वेश्चन समझ ही आता सर, ये वाला थोड़ा। अरे अभी हमने दो प्लेन ले लिए ऐसे, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन हो गया ये वाला, तो एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन अपन ने अपीरेंट मतलब अपीरेंट डिप के लिए एक और प्लेन हमने ले लिए। जैसे ये है अपना मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन, और व्हाइट बोर्ड एक प्लेन हो गया और एक प्लेन ये हो गया, ऐसा समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अभी समझ गया? यस सर। ओके सर बस इसमें क्या बोलते हैं, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना जो आपने बताया? हाँ, बस फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपलीफाई किया अपन ने। ये दोनों प्लेन ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला है तो ये हॉरिजॉन्टल H1। अभी इसके पहले जो अपन ने किए थे तो ये वाला अपन ने एनी प्लेन लिए थे और ये मैग्नेटिक मेरिडियन लिए थे और एंगल अल्फा लेके अपन ने किए थे, क्योंकि मुझे ये दो प्लेन बनाना था यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रिलेशनशिप बताना था यहाँ पे। ठीक है, समझ गए अभी? अरे समझ गए कि नहीं? सर साइड प्लीज। ठीक है, देखो आज के लिए इतने क्लास लीव कर रहे हैं। क्लास लीव सर आंसर की कब मिलेगी? आंसर की कल नहीं मिली क्या तुम लोगों को? सर स्क्रीनशॉट ले। कल आंसर की नहीं मिली क्या बेटा? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आज मिल जाएगी, अभी मैं बोल दूंगा तो अभी मिल जाएगी दोपहर में, है ना? 10-11 बजे। हाँ बोलो सर। जैसे कोई राइट एंगल है हमारे पास, तो उसका जो थीटा एंगल लिया है उसमें, तो उसका जो साइन होगा वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स दोनों के हाइपोटेनियस सेम हो गए है ना? हाँ दोनों हाइपोटेन्यूज सेम। तो सर यहाँ पे जो कॉस अल्फा है उसका हाइपोटेनियस जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो tan θ1, और यहाँ पे जो साइन अल्फा है tan θ2 कैसे सर? नहीं तुम ऐसे मत समझ इसको मानसी, हमने जो प्रीवियस डिस्कशन किए थे जिसमें ये फार्मूला निकल के आया था, तो एक्चुअल में पूरा 3D में इमेजिनेशन चल रहा है, तो वहां पर भी कहानी ये एक के लिए हो गई, फिर दूसरे को ऐसा इमेजिन करोगे तो ये दूसरा होगा, लेकिन हमने ये प्लेन ऐसे बना दिए यहाँ पे, है ना? तुम जिस तरह से जिस अप्रोच से सोच रहे हो वो बहुत खतरनाक है, फिर उसमें तो बड़ा मुश्किल है फिर कैलकुलेशन करना। इसको अलग अलग स्टेप जैसे हमने प्रीवियस में किए थे वो स्टेप से लेके सोचो, ऐसा है ना? इसके बाद बस हमको रिलेशनशिप बताना θ1 θ2 और θ के बीच में, समझ गए मानसी? यस सर। जैसे इस तरह की अप्रोच पे नहीं जाना, जो मैंने प्रीवियस बताया था उसी अप्रोच से पकड़ना, ठीक है? हाँ सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। एंड कर दूं क्लास? सर ये वाला क्या स्टेट बोर्ड के 12th में नहीं है ये? स्टेट बोर्ड के, हाँ स्टेट बोर्ड के 11th में है, लेकिन जेई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, इससे ध्यान रखना। जेई मेंस में भी और नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये पोर्शन 11th में दिया हुआ है। स्टेट बोर्ड में तो यार इस चैप्टर के नाम पे मजाक के, 12th में 11th में पूरा डाल दिया, जो मेन चीज थी पूरी 11th में डाल दी, और बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 12th में डाल दिया, है ना? तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से तो ज्यादा है ही नहीं। तुम लोग क्या बेटा? हाँ मैग्नेटिज्म के नाम से चैप्टर स्टेट बोर्ड में, मैग्नेटिज्म के नाम से चैप्टर, ठीक है? कर बाकी कल करेंगे, अभी थोड़ा सा बचा भी है, ज्यादा नहीं बचा। मैग्नेटिज्म वाला जो है तुम्हारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से 12th का, ये 11th का चल रहा था। ठीक है, एंड कर दूं क्लास? एंड कर दूं?